हेलो बच्चों, जल्दी से आ जाइए बच्चों सभी। क्लास जो है शुरू हो चुकी है। अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए कि मैथ की क्लास शुरू हो गई है। जैसे ही 2:30 बजते हैं तो आप सभी काम पहले ही निपटा लो। और ये देखो, 2:30 बजे मैथ की क्लास होनी है। 10वीं क्लास है आपकी, बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट टर्म में आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं और सेकंड एग्ज़ाम जो है सेकंड टर्म का एग्ज़ाम भी जल्दी से होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर दे दिए हैं। सैम्पल पेपर भी हमने डिस्कस करे थे। और चैप्टर नंबर 9 हम कर रहे हैं। चौथा और पांचवा चैप्टर हम पहले ही कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा नया आज जुड़ा है तो वो चैप्टर नंबर 4 और 5 को भी अच्छे से समझ लीजिए। उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। आप चैनल पे जाके, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को समझ सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने वाले हैं। 4 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। कल हमने करे थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज की अपनी हम क्लास जो है शुरू करते हैं। बाकी जो तुम्हारे दोस्त है जिसको तुम बुलाना चाहते हो, लाइव सेशन में बुला लीजिए। और सभी बच्चे जो है लास्ट तक इसमें बने रहे। ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक बड़े बड़े रहना जब तक हम ये क्वेश्चन पूरे ना कर ले। देखते हैं आज की वीडियो में हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्लास जो है ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, 20 से 25 मिनट की क्लास ही रखेंगे। शुरू करें बेटा। कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी अटेंडेंस दे दीजिए मुझे। नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन लिख के दिए जल्दी से। चलिए करें शुरू। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है और भूमि से कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया जाता है। मान लो यहाँ पे ये कोई एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, और इसमें ये डोर लगी हुई है और भूमि, ये भूमि है। इस भूमि के इस बिंदु पर ये बांध दी हमने डोर। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यानी कि ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है भूमि के साथ ये डोर। ठीक है, ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये ढील नहीं है भाई, डोरी में बिल्कुल टाइट बंधी हुई है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो पतंग है वो भूमि से कितनी ऊंचाई पर थी? ये ऊंचाई हो गई 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो ये हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी और ये वाला पॉइंट सी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब ये चैप्टर शुरू करा था तब भी बताया था, और आज भी बता रहा हूं मैं तुम्हें कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या है? क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना। जैसे ही आप डायग्राम बना लोगे लगभग आधा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है। हमने स्टेटमेंट पढ़ी, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमने ये डायग्राम बनाया, बन गया डायग्राम। डायग्राम बनने के बाद आपने देखा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में BC क्या है? पतंग की ऊंचाई भूमि से। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई ट्रायंगल में किससे दर्शा रहा है भाई? ये ब्रैकेट में लिख देंगे, BC से दर्शा रहा है। और BC मेरा कितना हो गया? 60 मीटर। ठीक है, और AC क्या है? डोरी है। इस डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, हमें नहीं पता। तो डोरी की लंबाई हम लिख लेते हैं। डोरी की लंबाई क्या है? डोरी की लंबाई किससे दर्शाई गई है? AC से। ठीक, अब हम इस त्रिभुज का यूज करेंगे। त्रिभुज ABC में त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सी प्रयोग करेंगे? देखो, ये 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करें हम?
जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, तो हम यूज करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज। ठीक, साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू BC हमें पता है, बिल्कुल पता है भाई, 60 मीटर होता है, दिया हुआ है हमें ये। AC हमें नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद AC इज इक्वल टू 120/√3 मीटर। ठीक है, ठीक है, डिवाइड में अंडर नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से ही डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर आएगा हमारे पास 120/√3 मीटर बटे में बन जाएगा 3 और 120 को काटेंगे, हमारे पास बचेगा 40। तो AC आ गया हमारे पास 40/√3 मीटर, और AC क्या था, डोरी की लंबाई। और क्वेश्चन में हमारे से यही पूछा गया है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में आंसर लिख लीजिए, डोरी की लंबाई 40/√3 मीटर। ठीक है, अच्छे से नोट कर लो बेटा इसको। क्वेश्चन समझ में आया? कमेंट करके बताइए सभी बच्चे, समझ में आया क्वेश्चन आपको? अच्छे समझ में आया? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको रफ कर देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 ले ले अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं हम अपना। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर हम आंसर को निकालेंगे। ध्यान से देखो, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है भाई हमारे पास, ये रहा एक भवन, इस भवन को हम कह देते हैं ये AB हाइट का है, और इसकी जो ऊंचाई हमें दे रखी है वो है 30 मीटर। क्लियर? और भूमि से कोई एक बिंदु है, ये मान लिया C बिंदु है कोई, इस C बिंदु पर एक लड़का खड़ा है। इस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का ओनियन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि जब ये इस पॉइंट से शिखर को देख रहा है, तो कोण जो है, पहले इसकी एक क्षैतिज हम बना लेते हैं इस बिंदु से, ये एक क्षैतिज आ गई भूमि के समानांतर। तो इस बिंदु से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा था, लेकिन जब ये बिल्डिंग के थोड़ी सी पास जाने लग गया, मान लो ये D बिंदु पर पहुंच गया, तो यहाँ पे लड़का इतनी ही हाइट का होगा। यहाँ से जब वो शिखर की तरफ देखेगा बिल्डिंग की, तो कोण जितना कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन जाता है। समझे? तो ये डायग्राम बनेगा इसकी मदद से। तो हमें बताना है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया, कितनी दूर चल के गया, यानी कि ये CD दूरी हमें बतानी है, कितनी उसने दूरी तय करी। स्टेटमेंट समझ में आई? स्टेटमेंट से डायग्राम समझ में आया हमने कैसे बनाया? कुछ पॉइंट्स हमें लेने पड़ेंगे। अब देखो, इस पॉइंट को आप ले लो E, इस पॉइंट को ले लो आप F, और इस पॉइंट को आप ले लो G। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, ये CE 1.5 है, DF 1.5, ये लड़का ही तो है, और ये भी 1.5 होगा या नहीं, 1.5 मीटर होगा ये AG कितना होगा, 1.5। ठीक है, तो BG कितना हो जाएगा, तो BG को मैं कैसे लिख सकता हूँ, BG बराबर में होगा AB में से हम घटा देंगे AG, तो 30 में से हमने घटाया ये AB जो है टोटल हाइट थी बिल्डिंग की, उसमें से ये लड़के की हाइट हमने घटाई, तो ये BG आ गया हमारे पास 28
28.5 मीटर। ठीक है, दो ट्रायंगल बन रही है, एक ये छोटे वाली और एक ये बड़े वाली। इन दोनों ट्रायंगल का हम यूज करने वाले हैं। ध्यान से आप नोट करना इसको। पहले हम बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल बी ई जी में, ट्रायंगल बी ई जी में टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और थीटा क्या है इस ट्रायंगल में 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर में परपेंडिकुलर है मेरा बी जी, और बेस है मेरा ई जी। तो यहां से देखो 1030 1/√3, बी जी है मेरे पास 28.5 मीटर, और ईजी हमें नहीं पता। तो यहां से ईजी आ जाएगा मेरे पास 28.5 मीटर। ये मेरे पास ईजी आ गया। क्लियर? ये अभी हमने कौन सी ट्रायंगल ली थी? बड़े वाली। अब हम छोटे वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल बी जी एफ में टेन थीटा ही लगाएंगे हम। थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूं इस बार मैं। 1060 डिग्री बराबर में परपेंडिकुलर क्या है? बी जी ही है, और बेस है इसमें जी एफ। तो ये आएगा √3 इज इक्वल टू 28.5 मीटर, और ये जी एफ हमें नहीं पता, तो जी एफ आ जाएगा हमारे पास 28.5 बटे में √3 मीटर। क्लियर? तो हमारे पास आ गया जी एफ। अब ध्यान से देखो डायग्राम से, हमने ये पूरी साइड निकाल ली है। ठीक है, ये वाली पूरी साइड जी ई, और हमने ये वाली साइड निकाल ली है जी एफ। अगर पूरी साइड में से सिर्फ ये वाली साइड हम घटा दें तो हमारे पास ये ई एफ आ जाएगा या नहीं? समझ रहे हो? तो देखो ई एफ कैसे आया। ई एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टोटल बड़ी वाली साइड में से, यानी कि जी ई में से माइनस कर दे अगर हम जी एफ, तो हमारे पास ई एफ आ जाएगा। जी हमने निकाला था, या ई जी हमने निकाला था 28.5 माइनस जी एफ हमने निकाला है 28.5 बटे √3 मीटर। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा √3, सोल्व करो, ये 3 हो जाएगा। तो 28.5 गुणा में 3 माइनस 28.5 मीटर, तो इज इक्वल टू देखो क्या आएगा। ये देखो भाई कितना आएगा। ये बचेगा हमारे पास, मैं सोल्व करके लिख रहा हूँ 57 बटे √3। तो ई एफ आएगा मेरे पास 57 बटे √3, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 19 मीटर। तो ये हमारा आंसर आएगा। ये क्या आया? ई एफ। तो हमें दूरी क्या पता करनी थी? वो कितना दूर चला, तो वो इतना ही तो दूर चला। जितना ई एफ है उतना ही तो सी डी है। तो सी डी कितना आ जाएगा हमारे पास? 19 मीटर। तो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे वह बिल्डिंग की ओर 19 मीटर चला। ठीक है? ठीक है भाई, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई। भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक भवन है, ठीक है, इसके ऊपर कोई एक संचार मीनार लगी हुई है। मान लो एंटीना लगा हुआ है, ये कोई एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास
भवन था, इसके ऊपर एक मीनार लगी है। फिर क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, ये बिंदु सी मान लिया हमने, इस बिंदु से संचार मीनार, जो ये संचार मीनार ऊपर बनाई हमने ये वाली, इसके तल यानी कि यहाँ बॉटम पे, और इसी बिंदु से इसके शिखर का उनियन कोण क्रमशः 45 है। यानी कि बॉटम पे जब ये नीचे की तरफ यहाँ कोण बनाएगा तो ये 45 बना रहा है। अब ये टॉप पे कोण बनाएगा तो ये बड़े वाला कितना है, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की, जो ये मीनार लगी हुई है ये वाली, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो दो चीजें आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ये ए बी से हमने क्या दर्शाया, भवन, और ये ले लेना सी ए या ए सी, ये दर्शा रहा है संचार मीनार की ऊंचाई। क्लियर। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे हम, तो ये लिखना है बेटा, अपने आप लिख लेना तुम। क्या लिखना है, भवन की ऊंचाई ए बी, ये हमारे पास दे भी रखा है 20 मीटर है। क्लियर। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में भी आपके पास दो ट्रायंगल बनी हुई है, इन दोनों ट्रायंगलों का हमें यूज करना है। ठीक है, दोनों ट्रायंगलों का हमें यूज करना है। पहली ट्रायंगल देख लेते हैं हम, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ध्यान से देखो। ए बी सी में ए बी कितना है भाई, 20 मीटर है। और एंगल कितना है भाई, एंगल ए सी बी, ए सी बी मेरे पास कितना है, ए सी बी, ए सी बी है मेरे पास 45 डिग्री। ठीक है, तो ये साइड में निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, किसकी मदद से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की मदद से। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यूज करेंगे 10 वाली। सो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे ए बी, बेस होगा यहाँ पे बी सी। 45 कितना होता है 1, इज इक्वल टू ए बी हमें पता है 20 मीटर, बी सी हमें नहीं पता, बी सी एज इट इज, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। बी सी कितना निकाल लिया हमने, ये 20 मीटर। ठीक है, अब हम बड़ी ट्रायंगल का यूज करेंगे। कौन सी ट्रायंगल का, बड़ी ट्रायंगल का। यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं, अच्छे से यूज करेंगे इसका। ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल क्या बनेगी भाई, सॉरी ये हमने सी ले लिया था क्या, इस पॉइंट को डी ले लेना भाई। तो बड़ी ट्रायंगल हम यूज करेंगे डी सी बी। इस ट्रायंगल में 10 थीटा, थीटा है इस बार हमारे पास 60 डिग्री, बराबर में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा ये पूरा डी बी, ये पूरा डी बी बटे में बी सी। बी सी हमने देखो अभी निकाला है, बी सी 20 है, तो ये 60 डिग्री होता है √3। डी बी हमें नहीं पता, और बी सी हमने अभी निकाला 20 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास डी बी आ गया या बी डी आ गया 20√3 मीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। इस मीनार की ऊंचाई देखो, ये मीनार की ऊंचाई कैसे आएगी, ए डी हमारे पास कैसे आएगा, जब हम डी बी में से बी सी को माइनस कर देंगे, सॉरी ए बी को माइनस कर देंगे, तो डी बी हमने निकाला है 20√3 मीटर, माइनस ए बी हमें दे रखा था 20 मीटर, ये 20 है। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 20 कॉमन ले लो, तो अंदर बचा √3 - 1 मीटर। तो ये आ गई आपकी मीनार की ऊंचाई। ये क्या आ गई आपकी, मीनार की ऊंचाई। समझ गए, समझ गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया, नोट कर लो अच्छे से इसको, अच्छे से नोट कर लो भाई इसको। अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 8 देखो।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक पेड़स्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेस्टल क्या होता है? बेस बना होता है। जब चौक पे कोई, चौराहों पे कोई एक स्टैचू बना होता है तो स्टैचू को लगाने के लिए पहले एक बेस बनाया जाता है, फिर उस बेस पे एक स्टैचू रखा जाता है। तो ये उस प्रकार का है। पेस्टल क्या है? वो बेस है उसका। तो ये इस तरह से कोई एक बेस बना हुआ है और यहाँ पे कोई एक स्टैचू ऐसे रखी गई है। अपने हिसाब से कैसे भी बना लेना तुम, ठीक है। जो ये स्टैचू है, इस स्टैचू की ऊंचाई हमें दे रखी है 1.6 मीटर। स्टैचू मतलब ये मूर्ति की ऊंचाई हमें दे रखी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भूमि पे कहीं होगा। ये कोई एक बिंदु अगर हम मान ले, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, यहाँ पर कोई एक बिंदु है, तो इस मूर्ति के शिखर पर उन्नयन कोण जो बना हुआ है वो है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर, पेस्टल का शिखर भाई यही होगा, ये वाला। ये शिखर यहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है 45 डिग्री। समझ गए? लगभग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो हम इसमें ही मान लेते हैं, ये जो मूर्ति की ऊंचाई उसको ए बी से मापा और बी सी को हमने मान लिया इस पेस्टल की ऊंचाई। ये कोई डी बिंदु है, ठीक। तो दो ट्रायंगल है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी दो ट्रायंगल, एक छोटी और एक बड़ी, दोनों ट्रायंगल का हम यूज़ करेंगे और आंसर को निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटी ले लो आप। हमें इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ये ऊंचाई आप x मान लो, ये x मीटर है, ठीक है। तो माना, ये लिख लेना आप, माना पेस्टल की ऊंचाई x मीटर। तो सबसे छोटे वाली त्रिभुज देखिए अभी, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में देखो क्या होगा, टेन थीटा, थीटा ही कितना है 45 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे बी सी, बेस है यहाँ पे डी सी। 45 कितना होता है 1, बी सी हमने माना x है, डी सी हमें नहीं पता, तो डी सी भी कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x मीटर। तो डी सी भी मेरे पास कितना आ गया x मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना है x मीटर है। समझ गए? अब बड़े वाले ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में इस वाले ट्रायंगल में देखो जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। इस बार परपेंडिकुलर ए सी है और बेस मेरा डी सी है, ठीक। 63 होता है √3। ए सी हमें नहीं पता, ए सी एज इट इज, डी सी हमने अभी निकाला है x मीटर। तो यहां से देखो हमारे पास क्या आया, ए सी इज इक्वल टू √3x। क्लियर? ए सी कितना आया, √3x। अब देखो ए सी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए सी को क्या मैं ए बी प्लस बी सी नहीं लिख सकता भाई? ये यहां से लेके यहां तक देखो, यहां से लेके ये यहां तक ए सी था, ये ए बी मूर्ति की ऊंचाई और ये बी सी पेस्टल की ऊंचाई। तो ये लिख सकते हो नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। इज इक्वल टू √3x। ए बी मुझे पता है भाई 1.6 मीटर है और बी सी भी मुझे पता है कितना है x, इज इक्वल टू √3x। x को एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ, तो ये बचा यहाँ पे 1.6 मीटर इज इक्वल टू √3x माइनस का x। तो राइट हैंड साइड में देखो x कॉमन आ जाएगा, मेरा बचेगा √3 माइनस का 1 और इस तरफ 1.6 मीटर। और हमें निकालना क्या है, x ही हमें निकालना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आ गई मेरी x की
ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करना था, ये हमारा आंसर आ गया। अभी प्रॉपरली इसका आंसर हमने नहीं निकाला है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर एक्चुअली में क्या आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो अंडर रूट आ गया और डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए। मैं इसका आपको एग्जैक्ट आंसर लिख देता हूँ। एग्जैक्ट आंसर ये होगा जो बुक में दे रखा है पीछे, 0.8 इंटू अंडर रूट 3 +1 मीटर, ये आंसर आएगा। ये आंसर यहाँ से कैसे आएगा आपको ये पता लगाना है, समझ गए? ये आपको पता लगाना है। तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना करने वाले हैं, ठीक है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।